रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम। नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम मिनल लअन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सलवात पर मुहम्मद। अंजुमने जानिसारा ने कासिम सदर जनाब समर ज़ैदी साहब, चेयरमैन अली कासिम नकवी साहब और जुमला ओहदेदारान, मेंबरान, अज़ादारान और अज़ादारी सैयदुश शुहदा में हिस्सा लेने वाले तमाम अज़ादारों की तौफ़ीक़ात में परवरदिगार आलम इज़ाफ़ा फरमाए। इस फ़र्श अज़ा के हक़ीक़ी वारिस सरकार इमाम ज़माना जल्लल्लाहु शरीफ आपकी बारगाह से, आपके वसीले से परवरदिगार आलम के हुज़ूर जो खिदमात अज़ादारी के लिए अपना हिस्सा दामे दिरमे सुख़ने क़दमे अंजाम दे रहे हैं, मेरे मौला इन सबको क़बूलियत का दर्जा अता फ़रमा और बेहतर जज़ा इसकी इनायत फरमा। दुआ है परवरदिगार से कि जो मोमिनीन मोमिनात अलील हैं, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, ख़ुसूसन समर ज़ैदी साहब की हमशीरा, सबको परवरदिगार आलम शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, मेरे मौला उनके दराजात बुलंद फरमा, बरज़ख़ में उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ताजील ज़हूर इमाम ज़माना के लिए एक मरतबा मिलकर सलावात पढ़ें। सूरह मुबारका हम्द कुरान मजीद का
पहला सूरा है। सूरे की 3 आयात आपकी खिदमत में तिलावत की है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बंदा अपने रब से, मखलूक अपनी खालिक से, आबिद अपने माबूद से ये दुआ करता है कि परवरदिगार मुझे सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, उनका रास्ता जिन पर तूने अपने इनाम नाजिल किए। और बरात का इजहार भी है कि मुझे उनसे बचा जो मग़ज़ूब हैं, जो गुमराह हैं। सूरह मुबारका हम्द के बहुत से नाम हैं। वजह तस्मिया हम्द इसलिए है कि इब्तिदा हम्द से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के परवरदिगार की, आलमीन के रब की हम्द है इसमें। इस सूरे का एक नाम है सूरह शाफिया। शाफिया इसलिए कहते हैं कि ये सूरा शिफा देता है, बीमारों को शिफा देता है, इसीलिए इसे शाफिया कहा जाता है। सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया कि अगर कोई शख्स 70 मरतबा इस सूरे को किसी मुर्दे पर तिलावत कर दे तो अजब नहीं मुर्दा जिंदा हो जाए। कहने लगा, मौला क्या 70 मरतबा पढ़ने से मुर्दा जिंदा हो जाएगा? मौला ने फरमाया 60 मरतबा पढ़ने से भी जिंदा होगा। हैरान हुआ, कहा 60 मरतबा पढ़ने से भी जिंदा होगा? फरमाया 50 मरतबा पढ़ने से भी होगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब तादाद 1 तक पहुंची तो हैरान होकर कहता है, मौला क्या सूरह हम्द की 7 आयत पढ़ने से मुर्दा जिंदा हो सकता है? इमाम ने फरमाया हो सकता है, मगर उसके लिए ज़बान सादिक चाहिए। सूरह शाफिया शिफा देती है बीमारों को। और एक नुस्खा मेरे मौला ने दिया, जो मौला ने दिया वो मैं आपके लिए हदिया कर रहा हूं। मौला ने फरमाया, जब कोई ऐसा मर्ज लाहक हो जाए जो लाइलाज हो, तबीब जवाब दे दें, डॉक्टर कहें कि अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है, उस दिन के लिए मौला ने फरमाया कि अगर कोई लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि अपने गरेबान में मुंह डालकर 7 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत करे, अल्लाह उसे शिफा देगा। फिर मौला फरमाते हैं कि अगर सूरह हम्द शिफा नहीं देगी तो फिर कायनात की कोई शय शिफा नहीं देगी। तो इस सूरे को शाफिया कहा जाता है। इस सूरे का एक नाम काफिया भी है, किफायत करती है ये सूरा। और बहुत से नाम है, 2-3 मैं अर्ज करूंगा ताकि मैं अपनी असल मौजू की तरफ आ सकूं। इस सूरे का एक नाम है सबअल मसानी, जो खुद कुरान मजीद ने दिया। व आतैनका सबअन मिनल मसानी वल कुरआनिल अजीम। हमने तुम्हें 2 मरतबा 7 आयत दी हैं और कुरान अजीब दिया। यानी कितनी अहमियत की हामिल है सूरह हम्द कि अल्लाह ने सूरह हम्द का तज़किरा कुरान मजीद के साथ किया कि हमने तुम्हें सूरह हम्द अता की और हमने तुम्हें कुरान मजीद अता किया। सबअन मिनल मसानी, 7 आयत। इसकी वजह तस्मिया उलमा ने बयान की है। इसे सबअल मसानी क्यों कहा जाता है? मैं 2 वजूहात, 2 रीजंस आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। का पहली वजह यह है कि ये वाहिद सूरा है जिसका नुज़ूल 2 मरतबा हुआ। एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई, दूसरी मरतबा मदीने में नाजिल हुई। यानी 7 आयत मदीने में आई, 7 आयत मक्के में आई। तवज्जो है, कितनी आयत हो गई? 14 आयत। 7 मक्के में, 7 मदीने में। ये सूरा मक्की भी है, मदनी भी है। सलावत पढ़े मिलकर बावाज़। दूसरी वजह यह है कि परवरदिगार आलम ने ये वाजिब किया है कि हर नमाजी जब नमाज पढ़े, शुरू की 2 रकात में रकातों में सूरह हम्द जरूर पढ़े। शुरू की 2 रकातों में वाजिब है, पहली रकत में, दूसरी रकत में। यानी 7 आयत
पहली रकत में, 7 आयात दूसरी रकत में। तो ये सबाल मसानी। इस सूरे का एक नाम है फातिहतुल किताब, यानी किताब में दाखिल होने का दरवाजा। कुरान मजीद में अगर दाखिला चाहिए तो फिर फातिहतुल किताब से दाखिला है। और शरीफ आदमी जाहिर है कि घर में दरवाजे से दाखिल होता है। इसीलिए रसूल ने पुकार कर कहा था, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा। कि अगर शहर इल्म तक जाना चाहते हो, रसाई चाहते हो, तो दरवाजे के जरिए आना, वरना रसाई नहीं होगी। तो ये फातिहतुल किताब, किताब में दाखिल होने का दरवाजा। सूरह हम्द कुरान मजीद का दीबाचा है, सरनामा है। बहुत से नाम हैं जो किताब में दीबाचे को दिए जाते हैं। सूरह हम्द 7 आयात दीबाचा है, कुरान मजीद का सरनामा है। और सरनामा पढ़ने के बाद किताब समझ में आ जाती है कि किताब किस मौजू पर लिखी गई। सूरह हम्द की 7 आयात पढ़ने के बाद दीबाचा है ना, तो ये सूरा फातिहतुल किताब है, यानी किताब में दाखिल होने का दरवाजा। तो ये फातिहतुल किताब 7 आयात मक्के में आई, 7 मदीने में आई। फातिहतुल किताब 7 आयात पहली रकत में पढ़ो, 7 आयात दूसरी रकत में पढ़ो, ये 14 आयात बनती हैं कुल। तो परवरदिगार आलम ने ये 14 का हिस्सा पसंद फरमाया कि सूरह हम्द को अल्लाह ने फातिहतुल किताब बनाया और 2 रकत में वाजिब किया कि हर नमाजी पे वाजिब है कि 2 रकत में सूरह हम्द की तिलावत करे, यानी 14 आयात पढ़े। तो 14 आयात के बगैर ना कुरान में दाखिला है, ना नमाज कबूल है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। मुतरजमीन ने 2 तर्जुमे किए हैं इसके। एक तर्जुमा यह है कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, दूसरा तर्जुमा यह है कि हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। अब सवाल यह है आपसे कि कौन सा तर्जुमा ठीक है। सारे पढ़े लिखे हजरात हैं, जहनी तौर पे बेदार हैं। सवाल है कि कौन सा तर्जुमा ठीक है। अब अगर मुझसे जवाब लेंगे तो मैं कहूंगा दोनों ठीक है, इसलिए कि जिन्होंने सिरात मुस्तकीम देखी नहीं वो यही तमन्ना करेंगे हमें दिखा दे, और जिन्होंने सिरात मुस्तकीम देखी है वो कहेंगे हमें कायम रख। और फिर कहा कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। अगला जुमला सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने अपने इनाम नाजिल किए, जिन पर इनाम नाजिल किए। फिर उसके बाद आखिरी जुमला, और जब आखिरी जुमला जब तक मुकम्मल ना हो, सूरह हम्द मुकम्मल नहीं, सूरह हम्द मुकम्मल नहीं तो रकत मुकम्मल नहीं। आखिरी जुमला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिन, हमें बचा मग़ज़ूब से और गुमराहों से। तो तमन्ना सिरात मुस्तकीम की, और रास्ता वो जो इनाम पाने वालों का, और दूरी किससे, बरात किससे, जो मग़ज़ूब हैं, जो गुमराह हैं। तो तमन्ना यह है कि इनाम पाने वालों का रास्ता मिले, और बरात यह है कि जो मग़ज़ूब हैं, जो गुमराह हैं, उनसे हमें दूर रखना। अब मैं अर्ज करूं कि अगर फकत ये होता एहदिना सिरातल मुस्तकीम, बात मुकम्मल हो गई थी। लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि पूरी सूरह जब तक न हो, रकत मुकम्मल नहीं, नमाज तमाम नहीं, मुकम्मल नहीं। तो 2 आयात सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिन,
इनाम वालों के रास्ते की तमन्ना और मगजूब और गुमराहों से बराहत। भाई इनाम पाने वालों की तमन्ना करना, इसका नाम है विलायत, और मगजूब और गुमराहों से बराहत करना, इसका नाम क्या है? सलावत पढ़े मिलकर वाले। तो एक है विलायत, दूसरी है बरात, यानी एक है तवल्ला, दूसरा है तबर्रा। तो नमाज में जब तक तवल्ला और तबर्रा ना हो, नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो मजलिस कैसे मुकम्मल हो जाएगी? सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, 5 नमाजें हैं ना, वाजिब नमाजें। 5 नमाजों की अगर 2-2 रकात को शुमार करें, कितनी होंगी? 10 रकात। 10 रकात में हर नमाजी अल्लाह से यही कह रहा है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पर कायम रख। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। जब रास्ता एक है और मुस्तकीम है, सीधा है, मजबूत है, तो फिरके 73 क्यों है? तो जवाब है आप हज़रात की। हर नमाजी कह रहा है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम एक है, तमन्ना सबकी एक है, फिरके 73 है। कुरान मजीद 6666 आयात, पूरी दुनिया में आपको यही कुरान मिलेगा। खलीज से पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से यूरोप तक, यूरोप से यूनाइटेड किंगडम तक, एक ही कुरान है ना। 6666 आयात, कोई तब्दीली नहीं है। फिर कुरान पुकार कर क्यों कह रहा है कि ये जिक्र हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे, हिफाजत भी हम करेंगे। तो 6666 आयात मौजूद हैं, किताबों के सीनों में हैं, कारियों के जहनों में हैं, हाफिजों के कुलूब में है। तो फिर हिफाजत कैसी? भाई 6666 आयात मौजूद हैं, कोई तब्दीली नहीं है, मौजूद हैं। फिर 73 फिरके क्यों हैं? कि जिस चीज की अल्लाह हिफाजत कर रहा है, वो हिफाजत ना इन आयात की है, ना तर्जुमे की है, बल्कि हिफाजत है कुरान के मफाहिम की। इसीलिए रसूल ने अली से कहा था, या अली, जैसे मैंने तंजील कुरान पे जिहाद किया है, तुम तावील कुरान पे जिहाद करोगे। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात एक, फिरके 73। जब एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहा, फिरका एक था। जब सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम पर आए, फिरके 73 हो गए। क्यों हुए? क्यों हुए फिरके 73? इसलिए हुए कि रास्ता सब कह रहे थे सिराते मुस्तकीम, मगर हादी बदल गए, हादी बदल गए। जब हादी बदले तो फिरके 73 हो गए। रसूल ने फरमाया था ना कि फिरके 73 होंगे, एक नाजी होगा, 72 नारी होंगे। तो जब 72 नारी होंगे, एक नाजी होगा, तो हर फिरका यही कहता है वो हम हैं, वो हम हैं जो नाजी है। हर एक का दावा यही है, और हर एक पुकार कर कहता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। भाई अगर सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का रास्ता एक होता, फिरका एक होता, ये फिरके 73 बता रहे हैं कि सबके हादी अलग हैं, और जो एक फिरका है उसका जवाब इसी आयत में मुज़मिर है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ये जो अनअमता है ना, ये वजाहत कर रहा है नाजी फिरके की। अब अनअमता में हर्फ कितने हैं? 5 हर्फ हैं। अलिफ, नून, ऐन, मीम, ते, 5 है ना। अलिफ से इमामत है, नून से नबूवत है, ऐन से अदल है, मीम से माद यानी कयामत है, ते से तौहीद है। जिनके उसूले दीन में ये 5 चीजें होंगी, वही सिराते मुस्तकीम पर है। और फिर अगर सिराते मुस्तकीम समझनी है तो अहले इरफान से पूछें,
कि सिराते मुस्तकीम क्या है। कहा कुरान में जितने हुरूफे मुक़त्तियात हैं जमा करो, अलिफ लाम मीम, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ यासीन, कितने हैं? कहा सब जमा कर लो। जब जमा करोगे तो 72 हुरूफ बनेंगे। और हुरूफे अबजद वाले इल्मे आदाद वाले कहते हैं कि जब 72 हुरूफ बने तो जो मुकर्रर हुरूफ आए उन्हें मिन्हा कर दो, माइनस कर दो, तो फकत 14 हुरूफ बाकी बचे। और अगर 14 हुरूफ से कोई बामानी जुमला बनाया जाए तो फकत एक ही जुमला बनेगा, सिरातो अलीउन हक़्क़ो नुमस्सिकुहु, सिराते मुस्तकीम अली का रास्ता, इससे मुतमस्सिक। एक शख्स रसूल की महफिल में है, असहाब मौजूद हैं, पूछता है या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? सरकार ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गया। फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? आपने फरमाया बैठ जाओ। हालांकि रसूल आया है हिदायत के लिए, सवाल पूछा तो हिदायत करनी है। अब वो सवाल पूछा है, रसूल कहते हैं बैठ जाओ। भाई रसूल आया है हिदायत के लिए, और हिदायत के तरीके वही हैं जो परवरदिगार ने मुकर्रर किए हैं। और क्या मुकर्रर किए हैं कि हबीब ए रसूल जब भी हिदायत करो तो फकत जबान से नहीं सुनाओ, प्रैक्टिकली करके दिखाओ, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो अब तक बार बार पूछ रहा है या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? रसूल फरमाते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद मस्जिद नबवी में मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए रसूल ने फरमाया अब पूछो सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? कहा या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? एक मर्तबा इशारा करके फरमाते हैं हाज़ा सिराते मुस्तकीम। ये है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम समझ में आ गई, पहुंच गई सिराते मुस्तकीम क्या है। और जब सिराते मुस्तकीम पर गामजन है, सिराते मुस्तकीम पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, तो अब क्या होगा? अब खतरा लाहक होगा, अब खतरा लाहक होगा। जो सिराते मुस्तकीम पे नहीं है उन्हें कोई खतरा नहीं, जो सिराते मुस्तकीम पर हैं उन्हें खतरा लाहक होगा। अब खतरा क्या है? कुरान मजीद में सूरह आराफ में परवरदिगार ने बयान फरमाया। जब किस्सा आदम और इब्लीस बयान किया, आयत के निशाने 19 और 20, इरशाद हुआ काला फबिमा अग़वैतनी, अल्लाह से आंखों में आंखें डालकर कहता है कि परवरदिगार तूने मुझे गुमराह किया, लअक़दन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, देख मैं अब तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और क्या करूंगा? जो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हैं उन्हें बहकाऊंगा। अल्लाह ने खिलाफत आदम का ऐलान किया तो तमन्ना इसके दिल में भी थी कि मैं आबिद हूं, मैं आबिद हूं, लिहाजा इबादत का सिला मुझे मिलना चाहिए। और क्या मिले? कि मुझे खलीफा बना दे। परवरदिगार ने कहा कि नहीं, खलीफा बनाने का अख्तियार फकत मुझे है। उसकी तमन्ना ये थी, कहना ये चाहता था कि परवरदिगार ये तो मेरे सामने का नौज़ायदा है, इसे खलीफा बना रहा है, यानी बच्चे को खलीफा बना रहा है। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं इबादत पे खलीफा नहीं बनाता, बल्कि मैंने आदम को खलीफा बनाए इल्म की बुनियाद पर।
मैंने आदम को खलीफा बनाया इल्म की बुनियाद पर। शैतान समझ रहा था जो मेरे सामने का बच्चा है मैं इसकी इताअत कैसे करूं। भाई यही वजह है, कहने वाले यही कहते हैं कि भाई बच्चों में सबसे पहले अली इस्लाम लाए थे। अरे अक्ल के अंधे, तुझे पता ही नहीं है कि जो इसे तू बच्चा समझ रहा है वो आलम नूर में रसूल का हम उम्र है। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़िदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा, तूने मुझे गुमराह किया। अग़वैतनी गवा से मादा है यानी गुमराह किया, तो मैं अब नस्ल आदम को गुमराह करूंगा। और कैसे करूंगा? मैं इसी सिरात मुस्तकीम पर घात लगाकर बैठूंगा। तवज्जो रहे, घात लगाकर बैठूंगा। अब फर्क आपने करना है कि भाई रास्तों पर चलने वाले कौन से हैं और घात लगाने वाले कौन से हैं। घात लगा के बैठूंगा, हमला करूंगा। अगली आयत में कहता है सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदा अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह से कहता है घात लगा के बैठूंगा और फिर क्या करूंगा? मैं आऊंगा दाएं से, आऊंगा बाएं से, मैं आऊंगा सामने से, मैं आऊंगा पुश से, चार सिमतों से मैं हमला करूंगा सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले। किसी ने मौला से पूछा था कि मौला मेरे जहन में बहुत अजीब व गरीब बुरे ख्यालात आते हैं। तो मेरे मौला ने एक मिसाल से समझा दिया। मौला ने फरमाया अगर दो घर हों, एक घर में जवाहरात हों, सोना चांदी हो, दूसरे घर में कचरा हो, गंद हो, बताओ चोर चोरी करने कहां जाएगा? कहा मौला जहां जवाहरात होंगे, जहां सोना चांदी होगा। मेरे मौला ने फरमाया हमारी मोहब्बत जवाहरात की मानिंद है, तो घबराओ नहीं, शैतान तुम पे हमला करेगा और घबराना नहीं। तो शैतान ने कहा मैं चार जानिब से हमला करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। अल्लाह ने सिमते 6 बनाई, जहद 6 बनाई हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। शैतान ने कहा मैं चार जानिब से हमला करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। लेकिन ऊपर की सिमत और नीचे की सिमत खाली रही, शैतान को इस पे अख्तियार नहीं मिला। अल्लाह ने शैतान को अख्तियार नहीं दिया। अगर अख्तियार होता तो कहता मैं 6 जानिब से हमला करूंगा, ऊपर से भी आऊंगा, नीचे से भी आऊंगा। कहता है मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, हमला करूंगा। जो सिरात मुस्तकीम पर चल रहा है उसे बहकाऊंगा, उसे हटाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सिरात मुस्तकीम से हट जाए। तो फिर क्या करें? परवरदिगार ने कहा मैंने 2 जहत खाली छोड़ी हैं, एक जहत ऊपर की है, दूसरी जहत नीचे की है। और ये जहत इसलिए खाली छोड़ी है कि जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तब तुम्हें बख्श दूंगा, जब पेशानी सजदे में रखोगे तब तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारे पास बचने के लिए जो ढाल है वो एक दुआ है, दूसरा सजदा है। 2 चीजें हैं, ये दाएं बाएं आगे पीछे से हमला करेगा। उसने कहा क्या कि मैं भी सिरात मुस्तकीम पर घात लगाकर बैठूंगा। तवज्जो रहे, जब घात लगाकर बैठेगा तो फिर जरूरी है लिबास भी वैसा पहनेगा, तरीका भी वही अख्तियार करेगा। जब शैतान जो आबिद भी था मायूस होने के बाद कहता है मैं बहकाऊंगा सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों को, तो इसका मतलब यह है कि सिरात मुस्तकीम पर आएगा, बैठेगा, हम रंग होगा, हम लिबास होगा। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो सिरात मुस्तकीम पर बहका सकता है वो मिंबर पे भी बहका सकता है, वो मेहराब पे भी बहका सकता है। पहचान आपका काम है, हमले से बचें। और हमले से बचने के दो ढाल दी, एक ढाल है दुआ, दूसरी ढाल है सजदा। बड़ी अजीब चीज अल्लाह ने दी,
दुआ और सजदा। दुआ, हाथ उठाओ दुआ के लिए। सरकार अमीरुल मोमिन फरमाते हैं दुआ मोमिन का हथियार है, और हथियार हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी मौला ने फरमाया कि जब हमला करो तो दुआ का सहारा लो, दुआ का सहारा लो, या फिर पेशानी सजदे में रखो। आखिर ये फलसफा क्या है दुआ का और सजदे का? बहुत तवज्जो रहे, बहुत गौर किया। बस रिज़्क अता किया मौला ने ज़हन को, बाबे शहर इल्म ने अता किया कि जब आप दुआ के लिए जब बैठते हैं, हाथ उठाते हैं, दो जानू होकर बैठते हैं ना, और जब दुआ के लिए बैठते हैं तो आप गौर कीजिएगा आपका जिस्म अली बन जाता है, और जब आप सजदे में जाएं जिस्म मोहम्मद बन जाता है। यानी अल्लाह बताना यह चाहता था कि सिराते मुस्तकीम पर बहकाने वालों को अगर बचना है या अली का सहारा लो या मुस्तफा का सहारा। बस ये दो हादी हैं जो तुम्हें बचाएंगे। दुआ सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ। इस दुआ में भी एहतजाज है, इस दुआ में आजादारी भी है, इस दुआ में एहतजाज भी है। और सजदा मेराज इबादत है, तवज्जो रहे, सजदा मेराज इबादत है। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा उस नमाज का मेराज इबादत है। जब आप सजदे में जाएंगे तो परवरदिगार फरमाता है कि इंसान जब सजदे में जाता है उसे नहीं मालूम कितनी रहमतें उसे घेर लेती हैं, कितनी रहमतें उसे घेरे में ले लेती है, नहीं जानता इंसान। और आम इंसान का सजदा, मोमिन का सजदा मेराज इबादत है। अगर सजदा रसूल का सजदा हो, सजदा रसूल का सजदा हो, कितना अहम होगा। जो साहिबे मेराज है उसका सजदा किस मंजिल पर मेराज इबादत पर होगा, और वो रसूल सजदे में हो, ऐसे में हुसैन पुश्त पर आकर बैठ जाए। ऐसे में हुसैन पुश्त पर आकर बैठ जाए। बच्चे हैं ना, अभी चलते हुए आए, रसूल नमाज पढ़ाए, नमाजे बाजमात नमाज हो रही है, और हुसैन चलते हुए आए, रसूल की पुश्त पर सवार हो गए। जब सवार हो गए तो अब इमाम जब नमाज पढ़ाता है तो मामून पे फर्ज क्या है? फर्ज यह है कि इमाम से पहले न सजदे से सर उठाए, ना रुकू में जाए, आगे ना बढ़े इमाम से, इमाम के पीछे रहे। और जब इमाम से आगे बढ़ेगा अगर तो क्या होगा? सलावत पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद। तो रसूल इमाम जमात हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, और जिक्र एक मर्तबा जिक्र करें सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही, सजदा मुकम्मल हो गया। लेकिन कम से कम 3 मर्तबा जिक्र किया जाता है सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। तो अब रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन पुश्त पर आकर सवार हो गए। अब जो लोग आदतन नमाज पढ़ते थे, जितनी दफा जिक्र होगा आदतन सजदे से सर उठा लिया। भाई आदत में और इबादत में फर्क है, फर्क सिर्फ बे का है, फर्क सिर्फ बे का है। अगर बे निकाल दो तो आदत रह जाएगी, और अगर बे आ जाए तो इबादत हो जाएगी। अगर अली को निकाल दो तो आदत रह जाएगी। अल्लाह को आदत नहीं इबादत चाहिए। तो सजदे से सर उठा लिया। लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी मुफ्ती की जुर्रत नहीं है कि फतवा लगा दे कि सजदे से सर उठा लिया, सजदा मुकम्मल हो गया, फिर सजदे में चले गए। सजदे 2 ही हैं, और ये बार बार सजदे से सर उठा के सजदे में जा रहे हैं। किसी ने आज तक फतवा नहीं लगाया कि 2 सजदों से ज्यादा सजदे हो गए, नमाज खत्म हो गई, बातिल हो गई। नहीं, जुर्रत है किसी में? क्यों? इसलिए
कि जब सजदे से सर उठाते थे, ज़ियारत हुसैन की करते थे, ज़ियारत हुसैन की करने के बाद फिर सजदे में सर रखते थे। जब हुसैन को देखा तो ख्याल हुसैन का आया या नहीं आया? नमाज में ख्याल हुसैन का आया या नहीं आया? और नमाज में गैर खुदा का ख्याल नहीं, बस ये सजदा बताता है, हुसैन की ज़ियारत का सजदा बताता है कि हुसैन खुदा का गैर नहीं है। सिराते मुस्तकीम रसूल और अली बचाएंगे, लेकिन जो पैगंबर था, जो शरीयत लेकर आया था, वो सजदे में है। हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए और अब इंतजार में है कि वहां से क्या हुक्म आता है, वहां से क्या हुक्म आता है। नमाज है, सुजूद में हबीब किरदगार है, तवज्जो रहे, नमाज है, सुजूद में हबीब किरदगार है। बेहमदही जुबान पे बार बार है, उठाएं सर को किस तरह, वही का इंतजार है। उधर से हुक्म है यही, उसी को अख्तियार है, वो जाने दीन मुस्तफा जो पुष्ट पर सवार है। रसूल बचाएंगे, लेकिन रसूल ने कहा नहीं, हुसैन बचाएंगे, अज़ादारी बचाएगी। हमसे पूछते हैं फर्श अज़ा क्यों बिछाते हो? इसलिए बिछाते हैं कि ताकि शैतान के हमलों से महफूज रहे। सजदा और दुआ सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, दुआओं का मजमुआ सहीफा कामिला मौजूद है आपके सामने। दुआएं भी हैं, गिरिया उजारी भी है। एक छोटी सी दुआ अर्ज करूंगा कि मेरे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुज्जत खुदा हैं, मारिफत की किस मंजिल पर हैं? परवरदिगार से कहते हैं, परवरदिगार मैं दुआ ना करता अगर तेरा हुक्म ना होता, मैं तेरी बारगाह में खलल समझता, तेरा हुक्म है दुआ मांगो, इसलिए दुआ मांगता हूं। और सजदा ऐसा सजदा कि हर नेमत पे सजदा हो रहा है, इसीलिए सैयदुस साजिदीन कहलाए, ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, यानी आबिदों की जीनत है, सजदा करने वालों के सरदार हैं। एक वाकया, एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। एक शख्स है, हर साल सरकार की ज़ियारत के लिए आता है, और जब आता है तो तहाइफ लेकर आता है। हज से फारिग होकर इमाम के पास आता है, ज़ियारत करता है, तहाइफ आपकी खिदमत में पेश करता है। एक साल जब जाने लगा घर से, तो ज़ौजा ने कहा कि वो शख्स कौन है कि जिसके पास तू हर साल तहाइफ लेकर जाता है, लेकिन वो कोई तोहफा तुझे नहीं देता, कोई तोहफा तुझे नहीं देता। उसने कहा कि खबरदार, ऐसा जुमला जबान से अदा किया है मेरे मौला को खबर हो गई होगी, मेरे मौला को पता चल गया होगा। चुनाचे जब आया हज के लिए, हज से फारिग हुआ, इमाम की खिदमत में पहुंचा, दस्तरखान लगा हुआ था, ताम का वक्त था, खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा हुआ था। इमाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, आओ हमारे साथ खाना तनावुल करो। इमाम के साथ बैठ गया, खाना तनावुल किया। खाना खाने के बाद इमाम ने हाथ धोने के लिए तश्त मंगाया। जब तश्त मंगाया तो इमाम ने मेहमानों के हाथ धुलाने का खुद इरादा किया। उठे इमाम, तब ये शख्स कहता है मौला ये गुस्ताखी नहीं हो सकती, आपने फरमाया तुम मेहमान हो, हम मेजबान हैं, और मेजबान का फर्ज है मेहमान के हाथ धुलाए। कहता है मौला मैं इरादतमंद हूं,
मैं इरादतमंद हूं। इरादतमंद जहां भी होता है अकीदतमंद होता है। मौला ये नहीं हो सकता। इमाम ने फरमाया अच्छा तो फिर आज तुम्हें एक ऐसी शय दिखाऊंगा कि तुमने कभी ना देखी होगी। अब इसने इमाम के हाथ धुलाने शुरू किए। हाथ धुलाए, आफताबा कुछ भर गया। जब भर गया, एक मर्तबा इमाम पूछते हैं देखो ये क्या है? कहता है मौला पानी है। इमाम ने फरमाया फिर देखो। अब जो देखा तो क्या देखा? याकूत सुर्ख बन गए। इमाम ने फरमाया फिर हाथ धुलाओ। फिर हाथ धुलाए, अब देखो। कहा मौला याकूत सुर्ख है और पानी है, दो चीजें हैं। आपने फरमाया अब देखो। अब जो देखा तो क्या देखा? ज़बरजद बन चुका था। इमाम ने फरमाया फिर हाथ धुलाओ। फिर हाथ धुलाए। अब जो हाथ धुलाए तो कहा देखो अब क्या है? फरमाया मौला याकूत सुर्ख है, ज़बरजद है और पानी है। फरमाया अब देखो। अब जो देखा तो सफेद मोती बन चुके। इमाम ने एक मर्तबा वो आफ्ताबा कहा दामन फैलाओ। दामन में डाल दिया। कहा ये ले जाकर अपनी ज़ौजा को दे देना और कहना कि तुमने कहा था कि जिसके पास तुम तोहफे ले जाते हो वो तुम्हें कोई तोहफा देता है, ये हम तोहफा उसे भेज रहे हैं। और इमाम फरमाते हैं देखो हम दुनियादार नहीं हैं, हमें इस दौलत से कोई मतलब नहीं है, ले जाओ अपनी ज़ौजा को दे देना। अब ये शख्स लेकर चला। जब ज़ौजा ने वो कीमती पत्थर देखे, एक मर्तबा हैरान हो गई। हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा शख्स है जितने इतने कीमती पत्थर तुझे दिए हैं, कीमती पत्थर दिए हैं। अब मैं चाहती हूं कि मैं भी उस जवान की ज़ियारत करूं, मुझे भी साथ ले चल। चुनाचे लेकर चला। हज से फारिग हुए। जब मदीने के बैरून मदीना पहुंचे तो इस खातून का इंतकाल हो गया, इसकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया। अब ये रोता पीटता हुआ इमाम की खिदमत में आया। इमाम ने फरमाया रोता क्यों है? जा तेरी ज़ौजा जिंदा हो चुकी है, तेरी ज़ौजा जिंदा हो चुकी है। अब ये पलटकर ज़ौजा के पास आया। देखता है कि बैठी है, मुस्कुरा रही है। पूछता है कि तू मर चुकी थी, तेरी रूह कब्ज हो चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हुई? कहा जब मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज करके लेकर चला, मैंने देखा कि एक जवाने साले आया है और उसने कहा कि मैंने परवरदिगार की बारगाह से इसके 30 साल बढ़वा दिए, इसके 30 साल बढ़वा दिए, लिहाजा उसने रूह वापस की, मैं जिंदा हो गई। तो पूछा कि अगर उस जवान को देखेगी पहचान लेगी? कहा हाँ पहचान लूंगी। लेकर चला। अब जो इमाम के दौलत सरा तक आया, जैसे ही इमाम को देखा पुकार कर कहती है वल्लाह यही तो वो जवान है जिसके हाथ मलकुल मौत चूम रहा था। सैयद सज्जाद बेकाए दीन को बचाने वाले इमाम हुसैन दीन बचाने करबला आ गए। अज़ादारों मेरे मौला ने दीन के लिए सारी कुर्बानियां पेश कर दी। दोस्त, आइज़ा, अहबाब, भांजे, बेटे, भतीजे, आखिर में मेरे मौला ने अपना सर कुर्बान किया। रुखसत आखिर के लिए मेरे मौला ख़याम में आए। ख़याम में मेरे मौला रुखसत आखिर के लिए आए। मैं नहीं बयान कर सकता कि बीबियों के ख़याम से कैसे रुखसत हुए, बस एक विदा आपसे बयान करूंगा। सैयद सज्जाद के खेमे में सबसे आखिर में आए। देखा कि सैयद सज्जाद फर्श पे गश में पड़े हुए हैं। मेरे मौला ने शाना नहीं हिलाया, सरहाने खड़े हो गए, आंखों से अश्क रवा हुए। जब मेरे मौला सैयद सज्जाद के चेहरे पर पड़े, एक मर्तबा गश से आंखें खोली, क्या देखा कि बाप खाको खून में गलता है, जख्मों से चूर है। एक मर्तबा घबरा कर कहते हैं बाबा मुझे जरा सहारा देंगे?
हुसैन ने कहा, बेटा सज्जाद किस लिए सहारा मांगते हो? कहा, बाबा मैं आपकी नुसरत के लिए मैदान में जाऊंगा, मैं आपकी नुसरत के लिए मैदान में जाऊंगा। एक मर्तबा हुसैन ने सैयद सज्जाद की पुष्ट पे हाथ रखा, रख कर कहा, सैयद सज्जाद ये जिहाद असगर है, तुम्हें जिहाद अकबर करना है, तुम्हें माओ बहनों के साथ बाजारों में जाना है, दरबारों में जाना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन मैदान में आए, जहरा के लाल का सर कटा, नो के नेजा पर बुलंद हुआ, जमीने करबला लरजने लगी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई सैयद सज्जाद के खेमे में, शाना हिलाती है, हिलाकर कहती हैं, बेटा हुज्जत खुदा हो, हुज्जत खुदा के बिसर हो, जरा देखो तो सही जमीने करबला को क्या हुआ है। कहा, भी अम्मा खेमे का पर्दा हटाइए। खेमे का पर्दा हटाया। अब जो खेमे का पर्दा हटा, कहा मुझे सहारा देकर खड़ा कीजिए। सहारा देकर खड़ा किया, पुकार कर कहा, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। वो भी अम्मा मेरा बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गया, मेरे बाबा का सर नो के नेजा पर बुलंद है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खयाम जले, खयाम जले। सैयद सज्जाद का बिस्तर खींचा गया, बिस्तर खींचा गया। अज़ादारों, रावी कहता है कि एक बीबी है जो बार बार खेमे में जाती है, बार बार आती है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि अपनी पुष्ट पर किसी जवान लागिर को लिए हुए आई। कहा, जब मैंने पूछा तो पता चला कि ये हुसैन का फर्जंद अली इब्न हुसैन है। अजरुकुम अल्लाह। 11 मुहर्रम आई। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के मसाइब है ना, जिहाद अकबर कर रहे हैं मेरे मौला। 11 मुहर्रम आई, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोख, मां फूफियों के सरों पर चादरें नहीं हैं, बेकजावा ऊंटों पर सवार किया, मक्तले शुहदा से गुजारा गया। अजरुकुम अल्लाह। मक्तले शुहदा से गुजारा गया। अज़ादारों, मक्तले शुहदा से गुजरे, बड़ा अजीब मंजर था। कटे फटे लाशें थे, बेकफन लाशें थे, खाके करबला परोरियां पड़े हुए थे। अज़ादारों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद की निगाह बाप के लाशे पे जम गई, निगाह नहीं हटती, चेहरे का रंग जर्द हुआ चाहता है। एक मर्तबा हकीमा नफसानिया फूफी ने देखा, पुकार कर कहा, सैयद सज्जाद, सैयद सज्जाद, सैयद सज्जाद। सज्जाद की तवज्जो नहीं हटती। एक मर्तबा फूफी ने खुद को ऊंट से गिराया। जैसे ही ऊंट से गिराया, एक मर्तबा जंजीरों में जकड़े हुए इमाम की तवज्जो हटी। कहा, फूफी आप गिर गई। कहा, बेटा मेरा ख्याल ना करो। कहा, मैं क्या करूं, जवान बेटा मौजूद है, बाप का लाशा बेगौरो कफन है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कारवां रवाना हुआ, करबला से कूफे आया। अज़ादारों, कूफे में सैयद सज्जाद ने अपने बाप के लबों पर छड़ी लगते हुए देखी। कोई सज्जाद के दिल से पूछे, कोई सैयद सज्जाद के दिल से पूछे कि बाप का सर तश्ते तिला में और हाकिम तख्त पर नशे में चूर, बार बार उस जगह छड़ी मारता है जहां रसूल बोसे लिया करते थे। एक सहाबी से ज़ैद बिन अरकम से रहा न गया। कहा, इब्ने ज़ियाद, ये वो जगह है जहां रसूल बोसे दिया करते थे, अरे छड़ी हटा ले। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इब्ने ज़ियाद नशे में मखमूर है, नशे में मखमूर है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद कहता है, मैं बहुत खुश हूं, एक कैदी है इस कूफे के जिंदान में, उसे जरा ले आओ। उसका नाम मुख्तार है। मुख्तार को दरबार में पेश किया। जब मुख्तार को दरबार में पेश किया, मुख्तार से कहता है, मुख्तार आज हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, जो मांगना चाहता है मांग,
मुख्तार कहता है मैं तुझसे क्या मांगूंगा, तू तो खुद भिखारी है। अरे इतनी इजाजत दे, मैंने सुना है मेरे मौला कूफे आए हैं, मैं चाहता हूं अपने मौला की जियारत कर लूं। इब्न ज़ियाद कहता है मुख्तार अगर इसी दरबार में मैं तुझे तेरे मौला की जियारत करा दूं। मुख्तार कहता है कुजा शराबी का दरबार, कुजा मेरा मौला हुसैन। का मुख्तार जज्बात में ना सिपाही को बुलाया, सिपाही को बुलाया, कहा ये तश्त मुख्तार के सामने रखो। तश्त मुख्तार के सामने रखा, खान हटाया, मुख्तार ने सर को देखा, कहा पहचान ये तेरे मौला का सर है, ये तेरे मौला का सर है। मुख्तार ने कहा हो नहीं सकता, मेरे मौला के मुहाफिज अबुल फजील अब्बास थे, अकबर जैसा जवान था, 18 बनी हाशिम साथ थे, किसकी मजाल है हुसैन का सर काटे। कहा नहीं ये हुसैन का सर है। कहा अच्छा अभी मालूम किए लेता हूं। एक मर्तबा सर को मुखातिब किया, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह। कटे हुए सर से आवाज आई वालेकुम सलाम या मुख्तार। मुख्तार ने अंगड़ाई ली, जंजीर टूट गई। चाहते हैं तलवार लेके हमला करें, किसी ने पुष्ट पे हाथ रखा, चचा मुख्तार तलवार न चलाना। मुख्तार ने कहा ये दरबार में चचा कहने वाला कौन है। का मुख्तार मैं अली इब्न हुसैन हूं, पीछे मुड़ कर ना देखना, मेरी फूफियां मेरी दरबार में मौजूद हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कूफे से चले, कूफे से चले, अज़ादारो शाम में आए। ये शाम वो जगह है जहां किसी ने पूछा था मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां आई थी। इमाम ने 3 मरतबा फरमाया शाम, अशाम, अशाम। नौमान सुनोगे शाम में क्या क्या मुसीबतें आई थी, क्या क्या मुसीबतें आई। सुनो नौमान, जब हम शाम में दाखिल हुए हुक्म हुआ इन पे हमला करो। किसी ने तलवारें निकाली, किसी ने नेज़े निकाले। अरे हमें नेज़ों से हमला किया, लोग तमाशाई थे, कोई मदद को नहीं आया। मेरी फुफियों के सरों पर चादरें नहीं थी, रक्कासाएं रक्स कर रही थी, मुगन्नियां गाने गा रही थी, तबल बज रहे थे। अरे हमारा कोई बचाने वाला न था। मेरे मौला ने एक शेर पढ़ा, औकादो जलीलन फी दमिश्क कान्ननी मिनज़ ज़ंजे अब्दुल ग़ावन हो नसीरू। अरे हमें शाम में ऐसे ले जाया गया जैसे हबशी गुलाम को ले जाया जाता है जिसका कोई नासिर ना हो। अजरुकुम अल्लाह। सुनो नौमान, हम पर क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या मुसीबतें आई। अरे हमारे शहीदों के सरों को मेरी फुफियों के साथ किया, जो सर बरहना थी, लोग तमाशा देख रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। का नौमान हमें ऊंटों से उतारा गया, शाम के बाजारों में कशा कशा फिराया गया, गले में रस्सी बांधी गई। नौमान सुनो, हमें बुर्दा फरोशों के बाजार में ले जाया गया। अजरुकुम अल्लाह। हमें बुर्दा फरोशों के बाजार में ले जाया गया, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। रज़ारो सुने, अब जो मेरे मौला ने मुसीबत बयान की, कहा सुनो, हमें यहूदियों के बाजार में ले जाया गया और कहा गया इन्होंने तुम्हारे बाप दादा को कत्ल किया था, जिसे बदला लेना हो ये मोहम्मद की बेटियां हैं, ये अली का बेटा है। कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाया जब हमें शाम के बाजार में फिराया जाने लगा, कोई गर्म पानी फेंकता था, कोई आग बरसाता था। नौमान सुनो, जलता हुआ अंगारा मेरे अमामे में आकर गिरा, मेरा सर जलता रहा, कोई मदद को नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह। जिंदाने शाम आया, जिंदाने शाम आया। फरमाया सुनो नौमान, हमें जिस कैद खाने में कैद किया था, ना उसकी छत थी, दीवारें बोसीदा थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात को ओस पड़ती थी। नौमान, मेरी बहन का इंतकाल
जिंदाने शाम में हुआ, मैंने हथकड़ियों बेड़ियों में कैसे अपनी बहन को दफनाया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, दो जुमले अर्ज करूं जनाब सकीना की शहादत के, दो जुमले अर्ज करूं। बच्ची जिंदान में कैद है, कभी फूफी गोद में लेकर तसल्ली देती हैं, कभी मां की गोद में आती है। एक रात बच्ची अचानक बेदार हुई, रोना शुरू किया, रोकर कहती है अभी अभी मेरे बाबा आए थे और कह रहे थे सकीना हम तुम्हें लेने आए हैं, कहां चले गए। अज़ादारों, एक रात बड़ी कयामत की रात थी। बच्ची दीवार के सहारे बैठ जाती थी, बार बार जिंदान के दरवाजे के करीब बैठती थी। अरे मेरे बाबा आने वाले हैं। मेरे बाबा ने कहा था कि सकीना तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो गई, हम तुम्हें लेने आए हैं। अज़ादारों, अहले हरम रोने लगे। रोने की आवाज कसरे यजीद तक पहुंची। नींद में खलल आया, पूछा किस लिए रोते हैं। कहा जब से बच्ची बेदार हुई है, बच्ची को सुकून नहीं आए, अहले हरम रो रहे हैं। सिपाही को भेजा, जाओ पूछो, जाओ पूछो रोने का सबब क्या है। कहा बच्ची जब रोती है अहले हरम रोते हैं। तो कहा फिर बताओ क्या करें। कहा ऐसा करो, सरे हुसैन भेज दो, सरे हुसैन भेजो। यजीद ने सरे हुसैन भेजा। तश्ते तिला में हुसैन का कटा हुआ सर। अज़ादारों, जब दरवाजे के करीब आया, बच्ची दौड़कर दरवाजे के करीब आई। मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, मेरे बाबा मुझे लेने आ गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दरवाजा खुला, तश्त अंदर दाखिल हुआ। अहले हरम एहतराम में खड़े हुए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बच्ची ने देखा, दौड़कर सर के करीब आई, आगोश में लिया, लबों को लबों पर रख दिया। एक मर्तबा बयान करने शुरू किए, बाबा बाबा करबला से शाम तक तमाचे खाती आई हूं। बाबा मेरी फुफियां बेरिदा रही, मेरा भाई सैयद सज्जाद जंजीरों में जकड़ा है। बाबा बाबा अब आए हो, अजरुकुम अल्लाह। बयान करते करते बच्ची खामोश हो गई, खामोश हो गई। अहले हरम ये समझे कि शायद बच्ची सो गई है। जब कुछ वक्त गुजरा, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, नब्ज पे हाथ रखा, एक मर्तबा पुकार कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा सकीना हमें छोड़ गई। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जुमला सुनेंगे, जुमला सुने। मख्तल की रिवायत है कि जब सैयद सज्जाद ने सकीना को बाप से अलहदा किया, सकीना के मुंह से खून जारी था। बाबा को रोते रोते सकीना गुजर गई। अज़ादारों, जब मख्तल में सकीना बाप से मिलने गई थी तो कटे हुए लाशे से आवाज आई थी इलैया इलैया। अब कटे हुए सर से आवाज आई इलैया इलैया। अज़ादारों, मख्तल की कुछ रिवायतें लिखती हैं यजीद ने कफन भेजा, कफन भेजा। जब कफन आया, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा क्या ये कफन अपनी बहन को दें। एक मर्तबा फूफी ने कहा बेटा तुम हुज्जत खुदा हो, इमाम वक्त हो, मुझसे क्या पूछते हो, सकीना से खुद पूछो। एक मर्तबा मुखातिब किया जनाबे सकीना को, बहन सकीना कफन आया है। सकीना ने कहा मेरा बाप बेकफन रहा, सकीना को कफन नहीं चाहिए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सैयद सज्जाद 35 साल रोते रहे, 35 साल रोते रहे।
वक्त शहादत आया, मेरे मौला को जहर दिया। बस दो जुमले ज़दारो, मेरे मौला को जहर दिया। जब जहर मिला, एक मरतबा इमाम मोहम्मद बाकिर को बुलाया, बेटा जरा करीब आ जाओ। करीब आए, कहा बेटा मेरे नीचे से बिस्तर निकाल दो। मोहम्मद बाकिर ने कहा बाबा आप लागिर हैं, बिस्तर निकालूंगा तकलीफ होगी। कहा मेरा बाबा बेकफन रहा, बिस्तर निकालो। बिस्तर निकाला, कहा मेरा रुख करबला की तरफ करो। एक मरतबा करबला की तरफ रुख किया। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, और मेरे गरीब बाबा, मेरे कफन देने वाले, जनाजा उठाने वाले मौजूद है। आपका जनाजा उठाने वाला कोई न था। लाशा पे घोड़ों कफन रहा, लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। मातम हुसैन।